नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं कि हमारे बेसिक टूल्स क्या होते हैं। खासकर जैसे हमारे जो इलेक्ट्रिशियन दोस्त होते हैं या हमारे प्लम्बर दोस्त होते हैं, या इसके अलावा भी अगर आप लोग घरों में प्रयोग करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे बेसिक टूल्स होते हैं जिनको आप घरों में रख सकते हैं, जो कि आमतौर पे भी आपके काम आते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पेचकस से। इसको हम लोग स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं इंग्लिश में। पेचकस बेसिकली क्या होता है दोस्तों, हमारे जो इलेक्ट्रिशियन भाई होते हैं उनका एक बहुत अच्छा दोस्त होता है। इसके बिना वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। पेचकस जनरली हमारे कई साइज में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे 30, 25, 20, 15, 12 सीएम इत्यादि तक। इनमें से साधारणतः जो होता है 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लंबे तथा 4 या 6 एमएम चौड़े ब्लेड वाले अधिक प्रयोग किए जाते हैं। इनका साइज नापने के लिए इनके ब्लेडों को नापा जाता है दोस्तों। ये स्क्रू को खोलने तथा कसने के काम में लाया जाता है। स्विच और होल्डर आदि के छोटे छोटे पेचों को खोलने या कसने के लिए छोटे पेचकस काम में लाए जाते हैं। इनको कार्य में लाते समय हम लोग निम्न बातों का ध्यान रखते हैं दोस्तों। पेचकस का आगे का सिरा बहुत ही तेज नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या दोस्तों, जैसा पेच हो वैसा पेचकस काम में लाना चाहिए, अर्थात इसका सिरा पेचों की झिरी पूरा फिट आना चाहिए। तीसरा, बिना हैंडल के प्रयोग करने से अपने हाथों में चोट पहुंच सकती है दोस्तों, और इसको कभी भी चौरसी के स्थान पर यानी चीजल के स्थान पर काम नहीं लाना चाहिए। अगला दोस्तों हमारा प्लायर, यानी इसको प्लास बोलते हैं, या पेचिस की तरह औजार में भी इलेक्ट्रिशियन का भी एक अच्छा दोस्त होता है दोस्तों। इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे हमारा पहला होता है कॉम्बिनेशन प्लायर। इस प्रकार के प्लायर को तारों को काटने, तारों को जोड़ने, मोड़ने या अन्य कामों को करने में आता है दोस्तों। ये अधिकतर 12, 15, 20, 25, 30 सेंटीमीटर की नाप में मिलते हैं। 25 सेंटीमीटर का प्लायर जो होता है दोस्तों, सिरों यानी कि ओवरहेड लाइंस पर कार्य करने के लिए काम आता है, और 15, 20, 12 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कामों में प्रयोग किए जाते हैं। बिजली का काम करने वालों के लिए प्लायर इंसुलेटेड होता है, क्योंकि उस पर क्या होता है दोस्तों, उसके हैंडल के ऊपर जो होता है रबर चढ़ा होता है, जिससे किसी को शॉक ना लगने पाए। अब हम लोग अगला प्लायर समझेंगे, वो होता है डायगोनल कटिंग प्लायर। डायगोनल कटिंग प्लायर में क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार की जो प्लायर होल्डरों और स्विचों को उठी तारों को काट पर ठीक करने काम आता है। अगला होता है दोस्तों हमारा लॉन्ग नॉइज प्लायर। लॉन्ग नॉइज प्लायर में क्या होता है दोस्तों, यह जनरली जो होता है यह प्लायर तारों की घुंडियां बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह जो है नट कसने या खोलने के भी काम आता है। अगला हमारा जो प्लायर होता है वो होता है स्लिप जॉइंट प्लायर। स्लिप जॉइंट प्लायर में क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार की प्लायर दो काम करती हैं। एक तो रेंच की तरह, दूसरी सादे प्लायर की तरह कोई वस्तु पकड़ने के लिए भी किया जाता है। ये प्रायः कंड्यूट वायरिंग करते समय प्रयोग की जाती है। इसमें एक पेंच होता है जिससे इसका मुख कम या अधिक खोला जा सकता है। अगला हमारा दोस्तों हमारा जो होता है नाइफ, यानी इलेक्ट्रिशियन नाइफ भी बोल सकते हैं इसको। इस प्रकार के नाइफ में दो ब्लेड्स होते हैं। इसका एक ब्लेड तेज होता है एवं तारों का इंसुलेशन उतारने के काम आता है। दूसरा जो हमारा ब्लेड होता है वो तेज नहीं होता है, जो छिली तारों के ऊपर लगी हुई गंदगी को साफ करने में काम आता है। अगला हमारा जो दोस्तों इक्विपमेंट होता है, यानी कि जो हमारा टूल्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन करते समय कार्य को गर्म करना तथा गर्म रखना पड़ता है। इसके लिए आसान तरीका बिल्कुल सोल्डरिंग आयरन होता है। इसमें एक आगे तांबे की जो होती बिट होती है, एक विद्युत एलिमेंट इसका होता है, और एक इसमें हैंडल होता है। यह जो होता है जनरली 15 से लेकर 250 वाट तक का मिलता है। अगला दोस्तों हमारा हैमर्स। बिजली के काम में क्या होता है दोस्तों, कई बार हमारा बॉल पिन हथौड़े के काम में लाए जाते हैं। ये कीलों को ठोकने, प्लास्टर तोड़ने, रिवीटिंग करने आदि काम में आते हैं। इसको ढीला हैंडल लगाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें हैंडल साफ तथा ग्रीस तेल रहित होना चाहिए। यह हैमर कठिन स्थानों पर रिवीटिंग करने में भी काम आता है। अगला दोस्तों हमारा वुड सहा, यानी कि आरी जिसको बोलते हैं। आरी घर की वायरिंग करते समय कैंसिंग, कैंपिंग या बोटन या बोर्ड पर आदि काटने के प्रयोग में लाई जाती है। यह 30 सेंटीमीटर साइज में लाई जाती है। इसके जो दांते होते हैं हमेशा बहुत ही तेज होने चाहिए, और इसको जंग से अच्छी तरह से बचा के रखना चाहिए, या जब काम में ना लाई जाए तो इसको ग्रीस लगा कर रख लेना चाहिए। इस प्रकार की जो आरी को हम टेनन सा भी कहते हैं, जो ऊपर से सीधी होती है। ये छोटे छोटे कामों में प्रयोग होती है। छोटे मोटे कामों के लिए सीधा काटने के लिए टेनन सा का भी प्रयोग करते हैं। साधारण आरी आगे से छोटी तथा पीछे से बड़ी होती है, जबकि जो टेनन सा होती है एक से ऐसी होती है। अगली हमारी दोस्तों है छैनी, जिसको चीजल बोलते हैं हम लोग। घरों में जो होता है प्लास्टर तोड़ने, दीवारों में खड्डा करने के लिए, कोल्ड डीजल प्रयोग करने के लिए
या इत्यादि में प्रयोग की जाती है। अगला हमारा दोस्तों होता है ट्राई स्क्वायर। इस ट्राई स्क्वायर को हम गुनिया भी बोलते हैं दोस्तों। यह वायरिंग में लगे जॉइंटों पर 90% मोड़ देखने के लिए काम आता है, या किसी भी कार्य का 90% कोड देखने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है दोस्तों हमारा फर्मर चीजल यानी कि चौरसी भी जिसको बोलते हैं, जो घर में वायरिंग करते समय केसिंग, केपिंग, वेटन, ब्लॉक, बोर्ड आदि को जोड़ने के लिए या काटने के लिए हम लोग चौरसी का प्रयोग यानी कि फर्मर चीजल का प्रयोग करते हैं। यह टूल स्टील की बनी होती है साधारणतः। दोस्तों अगला हमारा जो टूल्स होता है उसको हम लोग सुआ यानी कि पोकर भी बोलते हैं, जो सादी लकड़ी में सीधा पेच कसना बहुत ही कठिन होता है जब तक उसमें थोड़ा सा छेद का निशान ना हो या पहले से थोड़ा न किया हो, तो वह निशान सुए से ही डाला जाता है दोस्तों। अगला हमारा होता है गिमलेट होता है। यह लकड़ी की चीज़ों में छेद करने के काम आता है। ये अलग अलग लंबाई के हो सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा हैंड ड्रिल होता है। हाथ से छेद करने वाली मशीन होती है। यह वायरिंग करने के लिए, लकड़ी में ब्लॉक या बोर्ड आदि में छेद करने के लिए काम आती है। अगला दोस्तों हमारा जो होता है रोल प्लग टूल होता है, जो पत्थर की दीवार पर वायरिंग करते समय उसमें छेद करने की आवश्यकता होती है, वहाँ छेद छैनी से नहीं होता है, इसलिए हम लोग रॉयल प्लग टूल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हमारा अगला जो होता है हैक्सॉ यानी कि लोहा काटने की आरी होती है। यह लोहे जैसी कंड्यूट, केबल्स आदि काटने में प्रयोग की जाती है। अगला जो होता है दोस्तों हमारा वो रेतियाँ यानी कि फाइल्स होती है। ये कंड्यूट वायरिंग करते समय उनमें बचे हुए कुछ भाग साफ करने के काम आती है। अगला दोस्तों हमारा जो होता है वो रैचेट बिट बेस होता है, जो कभी कभी बड़े बड़े बल्लियों या बोर्डों में छेद करने के लिए रैचेट ब्रेश काम में लाते हैं। इसमें एक विशेष अलग से साधन होता है जिसमें रैचेट एक और घूमता है और एक छेद करता है। अगला दोस्तों हमारा होता है प्लम बॉम्ब। यह लोहे या तांबे का जो बना होता है, इसके ऊपर एक छेद होता है जिसमें धागा बांध देते हैं और इसका दूसरा सिरा नोकदार होता है, जो सीधी खड़ी लाइन में लगाने में काम आता है। अगला दोस्तों हमारा पाइप वाइस होता है, जो कंड्यूट वायरिंग करते समय कंड्यूट को काटने के लिए या चूड़ियाँ निकालने के लिए पाइपों को पाइप वाइस में फंसाते हैं। इसमें पाइप घूमती या हिलती नहीं है और वाइस में बहुत पक्का से पकड़ लेती है। अगला दोस्तों हमारा पिन वाइस होता है। यह एक छोटी वाइस होती है, जैसा कि इसका नाम है। यह पिन आदि को पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है ताकि उस पिन को ग्राउंड या फाइलिंग करके कर सकें। अगला दोस्तों हमारा बेंच वाइस होता है। लगभग हर मैकेनिक की दुकान पर या वर्कशॉप में यह लगी रहती है। इसके बिना वर्कशॉप पूरी नहीं होती है। यह नरम लोहे की ही बनी होती है। इसमें दोस्तों एक जबड़े की तरह सख्त लोहे के बने होते हैं। यह कार्य जो हमेशा पकड़ने के काम आती है। अगला दोस्तों हमारा हैंड वाइस होता है। दोस्तों यह भी हाथ में पकड़ने वाली एक छोटी वाइस होती है। अगला दोस्तों हमारा सेंटर पंच होता है। किसी भी धातु में छेद करने के लिए पहले थोड़ा सा छेद, गाइड होल जिसको बोलते हैं, करने में काम में सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं ताकि ड्रिल इधर उधर ना चली जाए। अगला दोस्तों हमारा रेंच होता है। रेंच जनरली बहुत प्रयोग करते हैं हम लोग। यह कंड्यूट को खोलने या जोड़ने के काम आती है। बिजली वालों के लिए हमारे जो होते हैं लगभग 1.5 इंची व्यास का हम लोग इसका रेंज रखते हैं और इसको हम लोग प्लम्बिंग लाइन में भी कई बार बहुत यूज करते हैं। अगला दोस्तों हमारा ब्लो लैंप होता है। यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा हमारे केबल जॉइंटों में सोल्डरिंग करने के लिए हम सोल्डर तथा जॉइंट को गर्म करके रखते हैं। यह स्टोव की तरह हमारा काम करता है दोस्तों। अगला हमारा जो होता है पाइप कटर होता है। यह एक साधारण सा हमारा औजार होता है जो पाइपों को काटने के लिए प्रयोग करता है। अगला दोस्तों हमारा रीमर होता है। जब कंड्यूट को पाइप कटर या लोहे की आरी से काटा जाता है, उसमें कुछ लोहे के टुकड़े या तेज सिरे रह जाते हैं। तो यदि इन तेज सिरों को ठीक से ना उपयोग किया जाए तो वायरिंग के समय तारों को वो काट देंगे। तो इन तेज सिरों को रीमर के साथ साफ कर दिया जाता है। अगला दोस्तों हमारा रेस्पेक्ट फाइल होता है। रेस्पेक्ट फाइल जो होता है दोस्तों, यह हमारा 15, 20, 30 सेंटीमीटर के साइज में मिलती है। यह खुदरी फाइल होती है जो लकड़ी की चीज़ों जैसे लकड़ी के बोर्ड, बैटन आदि को सींचने में काम आता है। अगला दोस्तों हमारा स्पैनर सेट होता है। जो स्पैनर सेट होता है कई प्रकार के होते हैं, जैसे डबल एंडेड स्पैनर, रिंग स्पैनर, बॉक्स, स्लाइड रेंज स्पैनर। स्पैनर सेटों में कई प्रकार की चाबियां होती हैं जिनको नंबर के हिसाब से, सेंटीमीटर के साइजों में के हिसाब से पुकारा जाता है। अगला दोस्तों हमारा मशीनरी ड्रिल बिट होता है। किसी भी ड्रिल मशीन में या बिट लगाने से इसके द्वारा पत्थर, दीवार, ग्लैड, साइडालों में छेद करके इसको यूज में ला सकते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला होता है टूल्स वो स्लाइड रेंच होता है। यह हमारा टूल जो होता है कम साइज के पेंचों जैसे कि नट बोल्ट इत्यादि खोलने तथा कसने के काम आता है। अगला दोस्तों हमारा क्रिम्पिंग टूल होता है। क्रिम्पिंग टूल दोस्तों जनरली हमारा एल्युमिनियम तारों के जॉइंट, थिम्बल लगाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनका दोस्तों जनरली हमारा स्टील आदि का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग।
अगला दोस्तों हमारा मेजरिंग टेप होता है, या 2 मीटर से लेके 20 मीटर आदि के साइज़ों में मिलती है। हमें क्या करना होता है दोस्तों, इसे हम वायरिंग की लंबाई आदि नापने के लिए काम में लाते हैं। अगला दोस्तों क्या होता है, पुल्ली पुलर होता है, जो हमेशा मोटर जनरेटर की पुल्ली उतारने के काम में लाई जाती है। अगला दोस्तों हमारा बियरिंग पुलर होता है, या पुल्ली पुलर की तरह ही होता है, बस केवल जो है बियरिंग को शाफ्ट में उतारने के काम आता है। अगला दोस्तों हमारा स्निप स्ट्रेट होता है, जो कि लोहा काटने की यह कैंची होती है। एक 150, 200, 250 mm के साइजों में मिलती है। यह लोहे, तांबे या पीतल की सीटों को काटने के काम आती है। अगला दोस्तों हमारा न्यून टेस्टर होता है। इसमें एक छोटा सा बल्ब जिसमें न्यून गैस होती है, एक अधिक रेजिस्टेंस की सीरीज में लगा रहता है। इससे सप्लाई को टेस्ट किया जाता है। अगला दोस्तों हमारा मैलेट होता है। यह लकड़ी या प्लास्टिक का बना हथौड़ा होता है, जो किसी भी असेंबली को जोड़ने, ठोकने, सीधा करने या मोड़ने के काम आता है। अगला दोस्तों हमारा वायर स्ट्रिपर एवं कटर होता है, जो कि यह पीवीसी आदि तारों में इंसुलेशन उतारने के लिए काम में लाते हैं। यह 22 SWG तथा ऊपर की तारों को काटने, इंसुलेशन उतारने के काम में लाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।